हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं वो है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं मध्य लीला 20वें अध्याय से लेकर सनातन शिक्षा के अंतर्गत। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो ये शरीर है प्रेम की अवस्था तक वो सहन नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जब कोई साधक साधन करके क्या होगा, वो नित्य प्रति जो भगवान की जो लीलाएं निरंतर किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं, वहीं पर वो साधक सिद्धगण कार्य करेगा, गोपियों के गर्भ से अभिभूत होंगे। और फिर जब वो उसको गोपी देह प्राप्त हो जाएगी, उस गोपी देह में क्या करता है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो शरीर है ये कहाँ तक की अवस्था के लिए है, ये आसक्त निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। जब प्रेम की अवस्था आएगी, प्रेम की अवस्था पे क्या होगा, प्रेम की अवस्था में इस शरीर को धारण नहीं कर सकते, लेकिन साधन करते करते फिर उसको साधन सिद्ध होने पर गोपी के गर्भ से जन्म मिलेगा, तब जाकर वहाँ पर वो फिर भगवान का भजन करेगा। इसलिए यहाँ पर हमने एक विशेष रूप में कहते हैं ना, कोई अगर हमें ऐसी बात बोल दे जिससे हमारा उत्साह हो जाए, तो वही उत्साह यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हमें प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे महानुरागी उत्कंठा युक्त भक्तगण, भयभीत मत होना, डरना नहीं। क्या कह रहे हैं, सुस्थिर हो जाओ। सुस्थिर मतलब अत्यंत स्थिर हो जाओ, बिल्कुल चिंता से विमुक्त हो जाओ। तो क्या होगा, कह रहे हैं आपका कल्याण निश्चिंत है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उसमें हमारा कल्याण नहीं होगा। मतलब अगर हम इस तरह साधन करते ही रहे और साधन करते 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 हमारे साधन की ऐसी प्रचेष्टा हुई, तो एक दिन जरूर गोपी गर्भ से जन्म होगा। और जब गोपी गर्भ की जन्म होगा, तब जो आगे की स्टेज है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब के सब भी होगा ही होगा। इसलिए कह रहे भैया निश्चित हो जाओ। तो हम आगे श्रवण कर रहे हैं कि ब्रज में क्या है, श्री कृष्ण का समस्त ऐश्वर्य ब्रज में वो पूर्णतम प्रकाश है। लेकिन मथुरा और द्वारका में क्या है, मथुरा में पूर्णतम और द्वारका में क्या है, पूर्ण व्योम जो वैकुंठ है वो पूर्ण प्रकाश है। मतलब भगवान क्या है, पूर्ण वस्तु है। पूर्ण में से कुछ भी निकालेंगे वो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से कुछ भी अगर निकालेंगे तो वही पूर्ण रहेगा, उसमें भी कुछ कमी नहीं आएगी। तो श्री कृष्ण ब्रज में संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं। अब कर भी कहाँ रहे हैं, ब्रज में कर रहे हैं, लेकिन ब्रज में तो भगवान का ऐश्वर्य चलता नहीं है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन वहाँ पर क्या है, पूर्णतम है। लेकिन द्वारका और मथुरा इन दोनों पुरियों में श्री कृष्ण ब्रज की अपेक्षा न्यून रूप में सभी ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, बहुत कम मात्रा में। इसलिए वे वहाँ पर क्या है, पूर्णतर हैं। और परव्योम वैकुंठ श्री कृष्ण दोनों पुरियों की अपेक्षा भी वो उससे भी न्यून है, मतलब उससे भी स्व अल्प रूप में सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्रकाश करते हैं। इसलिए वहाँ में पूर्ण है। तो पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। पूर्ण कहाँ पे, इसलिए श्रेष्ठ मध्यादि शब्द के द्वारा नाट्य शास्त्र जिनका कीर्तन करते हैं, वही भगवान हरि पूर्ण, पूर्णतर, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम इन तीन प्रकार के हैं। अल्प गुणों के जो प्रकाशक हैं, जो अपने सबसे कम गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं, वे हरि पूर्ण हैं। और जो सभी गुणों को स्व अल्प प्रकाशक हैं, उससे भी कम, कह रहे वे हरि क्या है, पूर्णतर हैं। और जिनमें समस्त गुण प्रकाशित है वे क्या है, पूर्णतम है। मतलब ब्रज में जो कृष्ण है, गोकुल में जो कृष्ण है वो क्या है, पूर्णतम है। द्वारका में जो कृष्ण है वो पूर्णतर है। और मथुरा में जो कृष्ण है वो क्या है, पूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण ब्रज में पूर्णतम भगवान है, और अन्य सभी जितने भी स्वरूप हैं वो क्या है, पूर्णतम है और पूर्ण नाम से धारण करते हैं। मैंने संक्षेप में श्री कृष्ण के स्वरूप विचार का वर्णन किया है, अनंत भी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर सकते। तब महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि हे सनातन, अभी मैंने आपको संक्षेप में इस बात को बता दिया है, क्योंकि जो अनंत शेष है वे भी अपने अनंत मुख से इनकी कथा को विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के अनंत स्वरूपों की भी गणना नहीं की जा सकती।
और मैंने क्या किया, उसका शाखा चंद्र जो न्याय है बस इसी प्रकार से दिग्दर्शन कराया है कि शाखा चंद्र मतलब जैसे किसी बच्चे को शाखा के बीच से दिखा देना, देखो देखो ये चांद है। अभी चांद तो यहाँ नहीं है, चांद तो बहुत दूर है, लेकिन बच्चे को क्या किया, उसको दिखा दे, देखो देखो ये रहा चांद। तो बच्चों को भी पेड़ के जो बीच में से दिखाया, शाखाओं के बीच से, तो क्या लगता है यार ये तो मेरे पास ही है। कह रहे ऐसे दिग्दर्शन कराना। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भी अनंत स्वरूप हैं, इतने स्वरूप हैं जिसकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या किया, उसका यहाँ पर शाखा चंद्र न्याय से आपको दिग्दर्शन करा दिया। जैसे किसी छोटे बच्चे को चांद दिखाना पेड़ों के बीच से, शाखाओं के बीच से। इस प्रकार अब भी यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हम सबके लिए बड़ा सुंदर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं इस सनातन शिक्षा के अंतर्गत इस अध्याय को जब कोई श्रवण करता है या इसको पढ़ता है तो क्या होगा, वो बड़ा भाग्यवान है, वो बहुत भाग्यवान है। क्यों है? क्योंकि भैया इसमें जो श्री कृष्ण के स्वरूप तत्व का जो उसको कुछ ज्ञान हो सकता है, भगवान का क्या स्वरूप है, इसलिए उसको ये ज्ञान हो सकता है। अभी तो हम सब कुछ दो प्रकार की विद्या, एक विद्या एक अविद्या। अभी कृष्ण को छोड़कर जितनी भी सब वस्तुएं वो सब अविद्या है, लेकिन क्या मिलेगा जो वास्तव में विद्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारियास श्री चैतन्य चरितामृत पढ़े कृष्णदास। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में, समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में कह रहे कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चैतामृत का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हमने इसके 20वें अध्याय का ये रिवीजन किया। अभी हर एक अध्याय के स्टार्टिंग में एक मंगलाचरण श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी करते हैं कि हम क्या हैं, हमारे तो कोई तो हम कौन है, हमें गतिहीन, और गतिहीन की गति कौन है, हम जैसे हीन व्यक्तियों के प्रति अधिक अर्थ प्रदाता अथवा उपकार करने वाले कौन, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमन वे कौन है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो अभी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके उनका जो माधुर्य है, उनका जो ऐश्वर्य है, अब श्री चैतन्य महाप्रभु उसको आगे वर्णन करेंगे। कह रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्रीमन महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो और श्री सभी गौर भक्तवृंद की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश और विलास आदि अनंत स्वरूपों का परव्योम में पृथक पृथक अपना वैकुंठ धाम है। ये हम सब श्रवण कर चुके हैं कि जिन कितने धाम है, कह रहे उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने धाम है। एक एक वैकुंठ का परिमाण कितना है, कह रहे कोई 100,000, कोई 10,000, कोई लाख करोड़ योजन का है। जो एक एक वैकुंठ है उसका जो परिणाम है, कोई 10,000 योजन का, कोई 100,000 योजन का, कोई करोड़ करोड़ योजन का वैकुंठ है, जिसमें किसी प्रकार के परिमाण से युक्त कुंठा धर्म नहीं है। वही वैकुंठ है जहाँ पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, वही क्या है, वैकुंठ धर्म है। सभी वैकुंठ व्याप हैं, जिनमें आनंद से बने हैं और वैकुंठवासी भगवान के परिकर हैं। जो वैकुंठवासी हैं वो क्या है, साक्षात भगवान के परिकर हैं और वे भगवान के समान ही षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। परव्योम में एक प्रांत में ही असंख्य वैकुंठ लोक स्थित हैं। जो परव्योम है उसके एक हिस्से में क्या है, असंख्य वैकुंठ है। इसलिए उस परव्योम के परिमाप को कौन नाप सकता है अभी। इसलिए चिन्मय जगत एक कमल के स्वरूप है। चिन्मय जगत की जो अभी बता रहे हैं कैसा एक कमल के समान है। उसके कमल के ऊपरी मतलब बीच वाले भाग में जो कर्णिका है, वो कर्णिका रूपी क्या है, श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण लोक है उस लोक के चारों ओर पंखड़ियों के रूप में है और वही अनंत वैकुंठ परव्योम में विराजमान है। मतलब जो चिन्मय जगत की तुलना कर दी है कमल से, कमल के बीच में जो हिस्सा है कर्णिका रूपी वो भगवान का लोक है। भगवान के उस कर्णिका के चारों ओर जितनी पंखड़ियां हैं वो क्या है, अनंत वैकुंठ है। वैकुंठ में जो षड ऐश्वर्य रूप है, पूर्ण रूप में है, वो स्थान और षड ऐश्वर्यों के अवतारों की सीमा माइक राज्य के ईश्वर ब्रह्मा अथवा शिव आदि के भी गोचर नहीं हो सकती। अब देखो कितना सुंदर यहाँ वर्णन कह रहे हैं
कि जो माइक यहाँ के माइक ब्रह्मांड में जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उस जगत की लीला को ये भी नहीं जान सकते। गोचर होना मतलब देखना, ये भी उसको नहीं देख सकते। माया वशीभूत जीवों की तो बात ही क्या है। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, इस त्रिभुवन में आपकी लीला कहाँ, किस रूप में योग माया का विस्तार करके आप कब क्रीड़ा करते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। तो इसी बात को श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रपाद जी कहते हैं कि गैयाओं और बछड़ों के हरण के फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का इनका झूठा खा रहे हैं, तो अभी तो ब्रह्मा जी को तो भ्रम हो गया कि भैया ये कोई भगवान नहीं है। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उनके गैयाओं को, उनके बछड़ों को सब कुछ हरण कर लिया। तब क्या किया भगवान ने, अभी ब्रह्मा का अहंकार चूर्ण करना है, तो वहाँ पर भगवान ने सबका रूप धारण कर लिया। गैया भी बन गए, बछड़े भी बन गए, सखा भी बन गए, सब बन गए, सब कुछ बन गए। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अब भी 2 श्लोकों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी इनको भगवान मानकर। तब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण के अनंत दिव्य सद्गुण है, तो ब्रह्मा शिव सनकादि भी उसका पार नहीं पा सकते। तो भगवान के अनेक गुण हैं, यहाँ तक कि शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों, सनक आदि भी हों, उनका पार नहीं पा सकते। सभी पंडितों ने भूमि के जो धूलि कणों की और आकाश के जो हिमकण हैं उनकी और नक्षत्र आदि काल की गणना तो कर सकते हैं। अगर पृथ्वी पर इतनी धूलि कण कह रहे उसकी भी गणना कर लेंगे, आकाश में इतने हिमकण है उसकी भी कर लेंगे, यहाँ तक कि नक्षत्रों की भी गणना कर लेंगे, किंतु क्या उनमें से कोई भी जगत के हित के लिए जो अवतीर्ण और अनंत गुण रूप जो आप हैं, आपके गुणों की गणना करना में समर्थ होता है? कहते हैं कभी भी नहीं हो सकता। कह रहे ब्रह्मा की बात तो रहने दो, यहाँ तक कि सहस्त्रवदन 1000 मुख वाले अनंत भी अपने मुख से क्या करते हैं, निरंतर उनके गुणों का गान करके श्री कृष्ण के गुणों का अंत नहीं पाते। भैया कोई 4 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 5 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 1000 मुख वाले ब्रह्मा, सुना था ना पहले भी। कह रहे शिव की बात तो दूर, अनंत देव भी निरंतर अगर अपने सहस्त्र मुखों से गान करते हैं तब भी उनकी गुण की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे ब्रह्मा आदि रहु अनंत सहस्त्र वदन, निरंतर गाय मुखे ना पाए गणन, निरंतर गान करने पर भी उसको गणना नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मैं ब्रह्मा और तुम्हारे अग्रज, अग्रज कौन, बड़े भाई कौन है, सनक आदि ऋषि, नारद जी के जो बड़े भाई हैं, कह रहे सभी मुनि मायाधीश पुरुष का जो अंत है नहीं जान सकते। तब भैया और लोगों कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं ना कभी कभी कि कोई जानता हो तो जानता हो, मैं ब्रह्मा 4 मुख वाला ब्रह्मा होने पे कहता है मैं भी नहीं जानता हूँ। कह रहे अंत नहीं पा सकते, तब और लोग कैसे जान सकते हैं? सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी उनका गुणों का गान करते करते आज तक भी उनका पार नहीं पाए। इसलिए ब्रह्मा जी अपने शिष्य नारद जी से भगवान विष्णु के जो लीला अवतार हैं उसकी जितनी भी चेष्टाएं हैं, प्रयोजन हैं, उनकी जितनी विभूति हैं उसको वर्णन करते हैं। और तो और कह रहे भैया अनंत देव की बात भी छोड़ दो, अनंत देव के सहस्त्र मुख हैं तब भी वो वर्णन नहीं करे, कह रहे उनकी बात भी छोड़ दो। यहाँ तक कि जो सर्वज्ञ जो शिरोमणि श्री कृष्ण है वे भी अपने गुणों का अंत नहीं पाकर उनको जानने के लिए बड़े उत्कंठित होते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी होते हैं, अपने गुणों का पार नहीं पा सकते। आप तो अनंत हैं, इसलिए वे देवता भी आपका अंत नहीं पा पाए। आप स्वयं भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते। अरे आकाश में परमाणुओं की भांति आवरण के सहित सभी ब्रह्मांड काल के साथ घूम रहे हैं। इस कारण हम श्रुतियाँ आपका अनुसंधान करते हैं, करते हुए जिस भी लक्ष्य को करती हैं वे आप नहीं हैं। ऐसा करते करते अंत में सब कुछ ही आप में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्थिर करके आप ही क्या हैं, सभी के आधार हैं। ये सिद्धांत बताती है क्या, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के भी मूल कारण है। इसलिए कह रहे हैं भगवान स्वर्ग आदि के लोकपाल ब्रह्मा आदि भी आपके गुणों का अंत नहीं पाते।
अहो आकाश में धूलि के कण जिस प्रकार घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आप में भी, मतलब आपके जो रोमकूप हैं, आपके रोमकूपों में आवरण के सहित उत्तरोत्तर 10 गुना बड़े 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड समूह काल चक्र के द्वारा परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए श्रुतियाँ आपके अतिरिक्त अन्य अन्य सभी वस्तुओं को निषेध करते करते ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे, अंत में आपका जो विशेष चिद्विलास है, जो चिद्विलास विग्रह है, उसी में पर्यविस्त होती है, उसी में समाप्त होती है। चलो तो आगे कह रहे हैं, वैकुंठ आदि में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और उनके अनंत गुणों की बात तो एक और रही। कह रहे ब्रज में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर ब्रह्मा विमोहन आदि जो अद्भुत लीलाएं की, उनका विचार करके मन और बुद्धि से उनका सबका पार नहीं लगाया जा सकता। कह रहे भैया वैकुंठ की बात छोड़ दो, जब वही कृष्ण क्या है ब्रज में लीला करते हैं तो किस प्रकार अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं, तो अपने मन से अपनी बुद्धि से उसका विचार नहीं लगा सकते। कहीं तो मैया की छड़ी देख के रोना शुरू कर देते हैं, और यदि वहाँ पर प्रश्न आए क्या ये भगवानों के सचमुच रो रहे हैं, कह रहे हाँ, यहाँ भगवान भी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। वहाँ पर जो माधुर्य है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करने पर भी कह रहे उसे प्रकाशित नहीं कर पाते। वो माधुर्य क्या करता है, उसको ढक लेता है। अभी जब भगवान रोते हैं तो सत्यव्रत उनसे प्रश्न करते हैं ना, क्या भगवान सचमुच रो रहे हैं, कह रहे हाँ। भगवान क्या करते हैं, अपनी भगवत्ता को भूलकर, जैसे एक साधारण शिशु अपनी मैया से डर के रोता है ना, ऐसे भगवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, आँख मल रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि और हमारे मन से उन सबको पार नहीं पाया जा सकता। एक क्षण में ही श्री कृष्ण ने परम व्योम नाथ के साथ असंख्य अप्राकृत वैकुंठ लोगों की और अनेक ब्रह्मादि के साथ असंख्य प्राकृत ब्रह्मांडों की सृष्टि की। मतलब अप्राकृत भी की और प्राकृत भी की। अप्राकृत में वैकुंठ की और प्राकृत में किसकी की, ब्रह्मांडों की। इसलिए ऐसी अद्भुत लीला के विषय में अन्यत्र कहीं भी नहीं सुना जाता, जिसे सुनने मात्र से चित्त अभिभूत और शुद्ध हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से ही क्या होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि गोचरण में जाते हुए श्री कृष्ण के साथ असंख्य बछड़े थे और उनके साथ कितने गोप बालक थे, उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। अर्थात वे भी क्या है, असंख्य हैं। एक एक गोप बालक जितने बछड़ों को चराते थे, उनकी संख्या भी करोड़, अरब, शंख, पद्म आदि थी। मतलब एक एक गोप कह रहे जितने बछड़ों को चराते थे ना, उनकी संख्या भी क्या थी, करोड़ों में थी, अर्बुद में थी, बहुत ऊपर ऊपर तक संख्या थी। तो श्री कृष्ण अवतार में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों और गोप बालकों को चुराने पर श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्राकृत भी और अप्राकृत वस्तुएं सभी को प्रकट करते हैं। उन्होंने चिन्मय गैयाओं, गोप बालकों और संपूर्ण वैकुंठ तत्व को प्रकट करके अप्राकृत सृष्टि की। अपने अपने ब्रह्मा के साथ अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करके फिर प्राकृत सृष्टि की। इस अद्भुत कथा का श्रवण करने से चित्त, जो हमारा ये चित्त है, इसका क्या होगा, मल, वो धुल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। असंख्य कृष्ण वत्स इस शब्द के द्वारा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले सभी बछड़े एवं सभी गोप बालक असंख्य रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। अर्थात 10-10 गुना वृद्धि के द्वारा क्रमशः 1, 10, 100,000 अच्युत अयुत, 10,000 लाख नियुत मतलब 10 लाख, करोड़, अर्बुद, वृंद, खर्च, खर्व, निखर्व, फिर शंख, फिर पद्म, सागर, फिर अंत्य, मध्य और प्राद संख्या की गणना होती है। जैसे हम करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये इस तरह से संख्याओं की वहाँ पर गणना है। कह रहे गोप बालकों के वेत, बैंत, वेणु, कमल, पुष्प, सिंगा, वस्त्र और अलंकार आदि भी सब असंख्य थे। ठीक है, आज हम इसको फिर यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।